Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। तब तक जिंदा रहूंगा तब तक बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। जो समाजवादी को हमेशा परंपरागत लड़ाते रहे, वही लोग दूसरी की तरफ चले गए। ऐसा क्यों ना करो, वो 5 किलो जो राशन लेने में लगता है वो 50 किलो कमा के लाए। इससे अच्छा तो मायावती ने शासन चलाया। यहाँ कोई वोट ना है भाजपा। अब जो बताओ, मोदी बड़े हैं या राम? बदायूं लोकसभा कवर करने के लिए हम जगह जगह जा रहे हैं, तो ऐसे ही घूमते फिरते केसरुआ गांव आ गए हैं यहाँ के। अब इस गांव की पहचान क्या है वो तो गांव वाले बताएंगे, मगर बदायूं लोकसभा के बारे में हम बता देते हैं। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं दुर्विजय सिंह शाक्य, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं आदित्य यादव, जो कि शिवपाल यादव के बेटे हैं। पहले टिकट शिवपाल यादव की हुई थी, फिर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया और बेटे की टिकट तय हुई, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और बीएसपी की बात करें तो मुस्लिम खां चुनावी मैदान में। यही 3 प्रमुख प्रत्याशी हैं। अगर बोला जाए बाकी जिनको ज़्यादा प्रत्याशी जानने हो वो जाकर चेक कर सकते हैं तमाम अखबारों में। हम गांव को जा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं मूड मिजाज क्या है, चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं। तो हम इस गांव में आए हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर हमको मिल गए, उनसे बातचीत शुरू करते हैं। क्या नाम भाई साहब का? मेरा नाम आइबरन सिंह यादव। आइबरन जी। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। रिटायर्ड फौजी हैं आप? कहाँ पर थे आप उसके? मैं था गंगानगर राजस्थान में। अच्छा, वो जो बॉर्डर इलाका पड़ता है। अच्छा। और मेरी अभी बटालियन वहीं थी। अब मैं जो है रिटायर हूँ। अच्छा। 2017 से घर पे हूँ। 17 से आप घर में हैं? मतलब 17 से 6-7 साल करीब 7 साल हो गए लौटे। जी। उससे पहले तो आप बाहर ही रहते होंगे? बाहर ही रहते थे। तो 7 सालों में आपने क्या नोटिस किया गांव में, क्षेत्र में, काम को लेकर, विकास को लेकर? काम को लेकर, विकास को लेकर, विकास तो हमें कहीं नज़र आता ही नहीं है। अच्छा। चाहे वो आप किसी भी नज़रिया से देख लें, ठीक है। गरीबाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो चरम सीमा पर है। नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो चरम सीमा पे नहीं है, ठीक है। हम जवान भी है और आज किसान भी है। आज हम खेती कर रहे हैं, गाय दूध भैंस पाल रहे हैं। अच्छा। और ये दूध की कीमत आज पानी की कीमत से कम है। अच्छा, कैसे? अभी जो दूध की कीमत है हमारे जो है 40 रुपये 45 रुपये इस समय पे, और इससे पहले बहुत 35 रुपये 30 रुपये तक आ रहे थे रेट। अब ये बताओ, कोई काउ तरीका की रोज़गार नहीं मिलेगा तो बंदा ये गाय भैंस पाल लेगा, और गाय भैंस भी बिकना बंद हो जाएगी तो फिर क्या करेगा? गांव किसान आदमी है, हमारा कृषि प्रधान देश है, ना कि ये चाइना नहीं है जो हर चीज़ घर में बना लेते हैं। हम लोग चाइना का खरीद के लाते हैं, ठीक है। और कोई हमारा ऐसा कोई औद्योगिक धंधा नहीं, कारखाना नहीं यहाँ पर बदायूं में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में नया कोई खुला हो? आप ही बताओ पत्रकार महोदय, आप बताइए, आप बताइए। ना हमारे तो नज़र में कहीं नहीं खुला। क्या समझे में? हर 6 महीने में भर्ती निकलती थी, चाहे वो BSF हो, चाहे ITBP हो, चाहे CISF हो, चाहे आर्मी हो। अब जब से ये सरकार आई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो चाहे वो केंद्र सरकार ही, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भी जगह नहीं निकली, और निकली हो तो कोई बता दे। हाल में आई मगर पेपर लीक हो गया। पेपर 10 बार 7 बार परीक्षा हुई, 10 बार पेपर लीक हुआ। ये बताइए, एक बंदा 500 रुपये से कम खर्चा नहीं आता एक पेपर फार्म भरने में। अब एक जगह के लिए कम से कम 1000 तो फार्म भरे ही जाते हैं। एक वैकेंसी कम से कम बता रहा हूँ, उन्हें 10,000 जाते हैं गांव में आपके? गांव में। अच्छा। गांव में कितनी आबादी इस गांव की? इस गांव की करीब होगी 2,500। अच्छा। 2,500 में 10 ऐसा कोई वो नहीं था साल जिसमें 1-2 बंदा हमारे गांव से सर्विस में नहीं जाते थे। 2014 से पहले और 2014 के बाद आज तक मुश्किल से 3 या 4 लगे हैं। अच्छा। अब ये बताइए, इस समय इतनी बड़ी आबादी है और ये बेरोजगार घूम रहे हैं, तो इनके लिए क्या है? इनका जीवन यापन करने के लिए कोई चीज़ है? खेती किसानी है, खेती किसानी में भी गाय भैंस छूटे फिर रहे हैं। बताइए, सबसे बड़ी भुखमरी इन्होंने ये पैदा कर दी। अगर गाय और भैंस जो पाल के आदमी, गांव का आदमी, किसान आदमी उससे गुजारा करता था, आज वो भी बंद है। क्यों बंद है? कोई इन्होंने दूध का कोई या गल्ले का या कोई तरीका का इन्होंने कहीं क्रय केंद्र खोला हो। मेरे गांव में इसकी दुकान वो है, गोदाम
क्रय केंद्र, सरकारी क्रय केंद्र है दूध के लिए नहीं, गेहूं खरीदने गेहूं के के लिए लिए, अच्छा। और धान खरीदने के लिए यहाँ पे 90 बीघा खेत में बना हुआ है गोदाम वेयर हाउस। ठीक है। 2014 से पहले यहाँ धान खरीदा जाता था, गेहूं खरीदा जाता था, आज कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई ये तो सरकार जाने, ये किसान सरकार जाने। आज के रेट क्या है? रेट जब गेहूं का अब सीजन है, गेहूं के रेट होना चाहिए, क्रय केंद्र खुलना चाहिए। किसान प्रधान देश है हमारा और हम कृषि पर आधारित हैं। और कृषि हमारी अगर सबसे पीछे चली जाएगी, किसान पीछे चला जाएगा, तो इस देश की उन्नति किस तरीका से होगी आप बताइए, बताइए आप। ठीक बात। तो जैसे आपने बताया कि क्रय केंद्र बंद है, क्रय केंद्र बंद है, खरीद नहीं हो रही है, खरीद आपके नहीं हो रही क्षेत्र है, में। तो इसमें पार्टी से लेना देना नहीं है। जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, जो शासन चला रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम 5 किलो राशन पे डिपेंड कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है बताओ। ये विश्व गुरु बनाना चाहते देश के लिए और 5 किलो राशन पर हम लोग डिपेंड है कि अगली 5 साल लो 5 किलो राशन फ्री। जब फ्री का लॉलीपॉप क्यों दिया जाता है? ऐसा क्यों ना करो, वो 5 किलो जो राशन लाइन में लगता है वो 50 किलो कमा के लाए, वो और 4 लोगों का जो विकलांग है, बेसहारा हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए वो कमा के खिला सके। उसी लाइन में विकलांग भी लगा है, उसी लाइन में नौजवान भी लगा है। बताइए आप, तो जैसे सबको हमारा देश तरक्की कर रहा है, बताइए आप बताइए। सरकारी ट्यूबवेल थे, जो लोग ये कहते हैं कि 70 साल का हिसाब दीजिए, बीजेपी वाले ये कहते हैं 70 साल का हिसाब दीजिए कांग्रेस वालों से। हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं, ठीक है। मैं एक सैनिक था, आज किसान हूँ, और 2 ही हैं जो देश को बचा रहे हैं, जय जवान जय किसान, जय हिंदुस्तान। हिंदुस्तान उसके बाद के जो सरकारी ट्यूबवेल बने थे इंदिरा गांधी के ज़माने में, जितनी जो लाइनें बनी थी रेलवे इंदिरा गांधी के ज़माने में, जितने प्लेटफार्म बने थे वो इंदिरा गांधी के ज़माने में। ये बुलेट ट्रेन भी चला रहे थे, ये 15 करोड़ भी दे रहे थे, 15-15 लाख भी दे रहे थे, काला धन भी ला रहे थे। आज ये बताइए कहाँ है वो? ई श्रम कार्ड इन्होंने बनवाए, ग्रीन कार्ड इन्होंने बनवाए, आधार कार्ड इन्होंने बनवाए, उसका बेनिफिट तो दीजिए हमें। जो हमारा 50 रुपये या 100 रुपये 150 रुपये जो कार्ड बनवाने में लगे हैं और खाते खुलवाने में लगे हैं, उसका हमको उचित लाभ क्या हुआ? जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई उन्होंने कई योजनाएं चलाई हैं इस तरीके की, योजनाएं कागज में, आवास को लेकर, शौचालय को लेकर, ठीक ठीक, जो किसान निधि पैसा आता है 6000 रुपये साल का, वो बहुत बढ़िया बात बताई आपने। हाँ। जो लेटरिन बन रही है उसमें हर गांव में 12,000 रुपये मिलते हैं। आप 12,000 में ईंट ले आओगे, सीमेंट ले आओगे, या उसमें बालू ले आओगे, या बजट फ्रूट ले आओगे, या मिस्त्री का लेबर का काम करा लोगे, या गेट बनवा दोगे उसका। आप 12,000 में हमारे लिए गड्ढा खुदवा के उसका वो बेसमेंट बनवा दीजिए, उसका लेटरिन का गटर का, ठीक है। अरे लेटरिन जो बनवाई बढ़िया है, ये टंकी बनवाई है, बढ़िया काम किया है, लेकिन इसका सुचारू रूप से लागू होना चाहिए है। जितने जी सीसी पड़ी हैं, ये सीसी पड़ी हैं, ये सब तोड़ के, जब तुमको पता है आज से पहले तो आपकी 7 साल हैं तो उत्तर प्रदेश में हो गई और 10 साल हो गई केंद्र सरकार में, ठीक है। ये जब योजना लानी थी तो आप ऐसी कोई सुविधा देते जो कि रोड तोड़ के बराबर से भी तो निकल जाएगी। वो पाइप लाइन है जो आप डाल रहे हो, कोई ज़रूरी है हमने जो बनवाया था उसी के बीचा बीच तोड़ के आप उसको पाइपलाइन निकाल रहे हो? अच्छा हुआ आपको ऐसा? हर गांव में, अब हमारे गांव में अभी टंकी बन के ही तैयार नहीं है, और हो सकता है बन भी नहीं पाए। कब से बन रही है? ये बन रही है 1 साल हो गई। अच्छा, हाँ 1 साल हो गई इसका जो है निर्माण शुरू हुआ है, 1 साल हो गई, लेकिन अभी तक कंप्लीट कुछ नहीं हुआ उसका। ये करौलिया पड़ोस में है, सुतावनगर है, इसमें है, लाइन चालू कराई, फिलहाल मेडिकल कॉलेज में जब जिस समाजवादी सरकार थी, मेडिकल कॉलेज बदायूं मिला, सांसद धर्मेंद्र ने यहाँ पे बहुत बड़ा विकास किया था। रोड से लेके, ओवरब्रिज से लेके, मेडिकल कॉलेज से लेके, लेडीज जो अस्पताल है उससे लेके, और तुम्हारी विद्या धन, कन्या धन, और बेरोजगारी भत्ता, समाजवादी पेंशन, लोहिया बस, और सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, ये सब फ्री किया तो उन्होंने। 2 सवाल ऐसे में उभरते हैं जी। कि धर्मेंद्र यादव पिछला चुनाव क्यों हारे, और समाजवादी सरकार में इतना काम हो रहा था तो 17 में सरकार क्यों गई? सुनो, वो एक हम आपको बता रहे हैं, सरकार जाने का और आने का इतना बड़ा तो हमको अनुभव नहीं है, ठीक है।
हम इतना बड़ा ग्राउंड में राजनीति में नहीं है। देश की हालत हमसे पूछ लो कौन सी स्थिति कहाँ है, ठीक है, खेती की पूछ लो। लेकिन राजनीति जब हमने की नहीं है, हम तो वो विचार करते हैं, बता रहे हैं आपको, जो हमारे दिल में भरे हुए हैं, समझ रहे हो। हम कोई राजनीति के जरिया से नहीं आपसे बात कर रहे हैं, हम केवल वो बात कर रहे हैं जो हमारे जहन में कूट कूट के भरा हुआ है। जैसे फिलहाल जो सांसद हैं संघमित्रा मौर्य जी, उनका काम धाम कैसा रहा पिछले 5 साल में? एक भी काम हमारे गांव में दिखा दो। अच्छा। एक लोकसभा का शायद बदायूं से चल के पहला गांव पड़ता है जो ऑन रोड है। आप यहाँ से जाओगे बदायूं, यहाँ से जब आप बदायूं पहुँचोगे, बदायूं से जब यहाँ आओगे तो पहला ऑन रोड गांव ये पड़ेगा। 7-8 किलोमीटर है, शहर के नज़दीक है। एक काम संघमित्रा मौर्य जी बता दें, आके किसरुआ में हमने एक हैंडपंप लगवा दिया। अच्छा। एक काम बता दें, बड़ी बात ना, इससे बड़ी बात और क्या होगी। ये बदायूं तो गाँव में अब रह गया मामला जो कटरी क्षेत्र का है, वहाँ तो पहुँचना बहुत ही नामुमकिन है। जो शहर के नज़दीक गांव है हमारा, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई विकास नहीं आया, तो हम गंगा के किनारे वालों को क्या मान लें? है उनके पास कैसे वो पहुँच गया होगा। इस समय गर्मी का समय है, इस समय आप बाजरा का रोटी खा सकते हो। राशन की बात कर राशन की बात कर रहे हैं। राशन आज बाजरा बट रहा है। रोज बट रहा है 4 किलो बाजरा। अब ये बताओ, हम गरीब हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए हम 5 किलो राशन पे डिपेंड हैं, तो 5 किलो में 4 किलो में बाजरा ले लेंगे और इस गर्मी में उसको क्या करेंगे हम बताइए। तो जैसे ये कबूतरों को डाल सकते हैं हम। जैसे बाजरा बट रहा है और इससे आप लोग नाराज हैं, तो इसकी शिकायत आप लोगों की हम तो राशन बटने पर ही नाराज हैं। अच्छा। हाँ, है कि राशन क्यों दिया जा रहा है। सरकार कहती है जो कमजोर वर्ग हैं। कोई सुनो, बाजरा बट रहा है, हाँ तो भाई वो भी बोल रहे हैं बट तो रहा है। वही बैठ रहो। अभी बाजरा बट रहा है। और बाजरा काउ से सबसे ज्यादा बट रहा है। न गेहूं मिल रहा है, न चावल। अब जब इलेक्शन सबसे ज्यादा आता बाजरा है, मिल रहा है। जब इलेक्शन आता है, गर्मी में आप खा सकते हो। सुनो सुनो, जब आप इलेक्शन, बैठिए, आपसे बात करेंगे। आपने मना किया था ना, सुनो सुनो, है आपने कहा था आप पिए हुए हैं। सुनो सुनो, जब इलेक्शन आता है, पिछली बार जब, आपको अरे बैठ गया यार, जैसे 2022 में इलेक्शन हुआ था, तो उस समय नमक, चना और रिफाइंड और थैला, उसके साथ में थैला, किताबें, है कि बीजेपी ने ये काम किए, ठीक है। तो आज इलेक्शन फिर आ गया, आज क्यों नहीं बांट रहे हो? फिर इलेक्शन के ही समय क्यों बांटा था, उसके बाद आज तक क्यों नहीं बांटा? कई साल हो गए, 2 साल हो गए। जब गरीबों को उस दिन दिया था तो आज भी देना था, बताओ। वो तो उस समय कह रहे थे भाई कोविड का समय चल रहा है, लोग परेशान हैं ना, कोविड अभी पिछली 2022 में कोविड कहाँ था? 2021 में था, 20 में था, 2022 में आप कोविड कह रहे कहाँ तब चुनाव के लिए बांटा, उसके बाद नहीं बांटा। था? उसके बाद नहीं बैठा, और बांटा हो तो वो बता दें। आपकी बात तो फिर चुनाव को लेकर पूरे गांव में लोग क्या सोच रहे मैं हैं? सैनिक रहा हूँ, मैंने बॉर्डर की नौकरी की है, जी। तो मुझे देश के भी बारे में पता है, ठीक है। जो अग्निवीर सेना चलाई इन्होंने, अब ये बताइए, आप शादी करके लाओ अपने बेटे की या खुद की, तो 4 साल में तो बहू घर को नहीं पहचानेगी, है कि मेरे ससुर की क्या इच्छा है, मेरी सास क्या चाहती है, मेरा पति क्या चाहता है। वादे के ना करो। मैंने नौकरी की है, मुझे पता है। 6-7 साल तक हम रिक्रूट रहते हैं, रिक्रूट। तो हमको वहाँ के जो हमारे जो कमांडर हैं, वो हमको हर समय डील करते हैं, खाने से लेके, नहाने से लेके, सोने से लेके। कहीं आप कोई करने जा रहे हो, आतंकवादी की सर्च ऑपरेशन करने जा रहे हो, तब अब इन लोगों को क्या होगा? 4 साल में ये डील हो पाएंगे, तब तक घर आ जाएंगे, बताओ। सैनिक है ये आप। जैसे सरकार कह रही है कि भाई 4 साल के बाद फिर उसमें छांटा जाएगा जो बेहतर लोग होंगे। छांटने वाली बात ये है, छांटने किस लिए? जब छांट के ही भर्ती होती है, कि ना कि गदा गोबर सब भर लिए जाएंगे। हम ये कह रहे चलो छांटते रहो। एक तरफ से पूरे हिंदुस्तान में हर गांव से, हर घर से, चाहे वो भले ही 5 फीट 2 इंच का हो, चाहे वो 4.5 फीट का हो, हर घर से एक अग्निवीर ले लो, ठीक। 4 साल सबको रोजगार दे दो, ठीक है। मैं अपनी जो बता रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ, उसके बाद के जो तुम्हारे लायक हों उनको आगे कर दो, बाकी अपने घर भेज दो। तो 4 साल में वो इतना तो कमा लेंगे, हैं।
अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को पेट भर देंगे? बताओ। अब छांट के तो भर्ती कर रहे हो आप, और फिलहाल कंपटीशन भी छांट के देखो, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे फिजिकल के मामले में हो। आप जो अग्निवीर की भर्ती हो रही है, तो जो आर्मी की भर्ती देख रहे हैं वो सब गिने चुने जाते हैं। हमारे भारत का 14 लाख के लगभग आर्मी है, ठीक, सेना, 2-2.5 लाख BSF है, CRP भी है, सबकी अलग अलग है, ठीक, क्वांटिटी इनकी, बटालियन इनकी। उसके बाद के ये बताइए पूरे भारत में कितनी संख्या है? खेती बताता है मोदी 1 अरब 56 करोड़। 1 अरब 56 करोड़ में 14-15 लाख छटे हुए तो हैं ये बताइए, छटे हुए तो भर्ती हुए हैं। ठीक बात। अब उसमें से क्या छांटोगे आप? जब हमने पूरा नाप तोल करके, मेडिकल करके, सारे काम करके तभी तो उनको भर्ती किया है। अब इसमें से क्या छांटोगे? बताओ। जब आटा छन जाएगा, छनने के बाद फिर क्या छानोगे उसमें? अब कह रहे हो आप छांटेंगे, छांटोगे किस वजह से? क्या छांटोगे? कोई छटके तो भर्ती हुए हैं। जैसे ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि नौकरी पेशा जो लोग होते हैं, जी। चाहे सरकारी नौकरी से जुड़े लोग हों, वो ज़्यादातर बीजेपी को वोट करते हैं। सुनो, और ऐसा- नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, ऐसा देखा गया है। सुनो। आप ये क्या समय चाहें? था। सुनो, नरेंद्र मैं मोदी। गुजरात में 8 साल नौकरी किया मैंने। मोदी की सरकार रही वहाँ पे जब तक मैं वहाँ रहा। भुज से लेके, नलिया से लेके, और तुम्हारे गांधी धाम से लेके, और पालनपुर से लेके, पूरा गांधीनगर, अहमदाबाद, पूरी क्षेत्र मेरा 8 साल में घूमा हुआ हूँ मैं वहाँ का। और मेरी मैरन बटालियन थी, मैं उसमें भी रहा हूँ, ठीक। मैंने वहाँ का जो देखा स्थिति, तो वो स्थिति वहाँ कोई चीज़ फ्री नहीं है। वहाँ हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार है या अदर प्रदेशी सरकारें हैं, वो दीपावली पर पेंशन उनको 1-1 महीने की बोनस मिलता है, वो हमको भी मिलता है, सबको मिलता है। लेकिन गुजरात सरकार उनको भी नहीं दे रही है। आप गुजरात सरकारी पुलिस से बात कर लेना, उनको दीपावली का कोई बोनस नहीं मिलता है। हमारे साथ ड्यूटी की उन्होंने, हमको पता है उनके बारे में, ठीक है। और उसके बावजूद भी कुछ फ्री भी नहीं है, कुछ फ्री भी नहीं है। और दिल्ली में सब कुछ फ्री है, फिर भी वो घाटे में नहीं है। और गुजरात सरकार आज भी घाटे में, जो कि 7 बार मुख्यमंत्री बीजेपी का ही रहे हैं उसमें, कम से कम 3 बार तो यही रहे हैं मोदी जी। आप कह रहे हैं फ्री की सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे दिल्ली में मिल रही हैं, वैसे ही मैं गुजरात में, फ्री उत्तर की प्रदेश तो में। मैं चाह रहा हूँ, मैं फ्री की तो मैंने आपसे क्या कहा, राशन के बारे में मैं खिलाफ हूँ। ये बच्चों के लिए जो मिड डे मिल रहा है, मैं इससे खिलाफ हूँ। मैं अपनी सोच, अपना नज़रिया बता रहा हूँ। यहाँ भी जैसे आज हम मानते मोदी जी शासन उनका अच्छा होता, टाइम से यहाँ का टीचर, टाइम से कर्मचारी, चाहे वो अस्पताल का हो और चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र का हो, कोई भी कर्मचारी अगर समय से आने लगता, इससे अच्छा तो मायावती ने शासन चलाया। कम से कम कुछ डरते तो थे, हैं? आप नहीं डरते हैं? कोई डर नहीं है। और चालान बेचालान, आज कोई किसान आदमी, देखो किसान आदमी ही एक ऐसा होगा जो एक मोटरसाइकिल में 3 या 4 बैठे होंगे। समझदार आदमी जिस पे पैसा है, जो है मजदूर आदमी जाते हैं, 4 किराए बचाने के चक्कर में एक मोटरसाइकिल 4 बैठ गए, 4 चालान हो गया। अब वो बेचारे 1 महीने तक फ्री सेवा करेंगे, 1 महीने तक फ्री, क्योंकि 4000 का हो गया, अपना खर्चा निकाल, 4000 बचाता नहीं है बेचारा, 300 रुपये मिलता है। मनरेगा चलाया किसने चलाया? कांग्रेस ने चलाया। क्या बताया? अरे सुनो, स्कूल जो बने थे क्या बीजेपी ने बनवाए? इससे पहले नहीं बने थे। ये सरकारी ट्यूबवेल जो सिंचाई फ्री करी है, इसकी ये भूले ना बनवा सके, इनका रिवोर नहीं हो रहा है इन पर 10 साल से। कि किसान के लिए, किसान की सुविधा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जो ट्यूबवेल फेल हो गए उनको नया प्रोसीजर चालू करना चाहिए कि भाई ये फेल हो गया, किसान की असुविधा है तो ये दे दो। बिजली का बिल माफ। मैं भी, मेरे पास बिजली का ट्यूबवेल है, आज भी बिल पड़ रहा है। भैया कम माफ करोगे? क्यों फिर झूठा वादा क्यों करते हो? बताइए। बुलेट ट्रेन का झूठा वादा, और 2 करोड़ नौकरी का झूठा वादा, अब 15 लाख का झूठा वादा, काला धन का झूठा वादा, आय दुगनी, किसान दुगना हो गया।
अब सीधा नहीं चल पा रहा है। अरे अब तो डंडे का सहारा हर किसान के पास है। बतला दो भैया, सुनो, बगैर डंडे जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार, अच्छा ठीक, बैठ गया। झूठों की सरकार। सुन लिया आपका। सुनो भाई साहब, जैसे आय दुगनी किसान की होनी थी, तो कौन सी दुगनी? आय दुगनी नहीं, किसान तो दुगना हो गया। सुनो, किसान दुगना हो गया, हर किसान के हाथ में लाठी है। अब ये कह रहे हमने क्राइम खत्म कर दिया, कितने डेली पेपर उठा के देखो मटर और बलात्कार। आज हम मान लेते शासन योगी का और मोदी का अच्छा शासन था, है कि ये चीजें सब बंद हो जाती। हमारे बदायूं में देखो, अभी डबल मटर हुआ बच्चों का, क्यों भाई इतनी जल्दी उसको शूट क्यों कर दिया गया? अरे उससे जानकारी तो उसी से मिलती नहीं मिलती। जो 2 बच्चों की दो गलाजत बच्चों करते को हैं। मारा था, फाइल दब गई, फाइल दबा दी, उसको मार के फाइल दबा दी। क्यों दबा दी भाई? इसको तो उखाड़ना चाहिए, इसका पूरा राज खोलना चाहिए और जनता के सामने आना चाहिए, है कि ये हुआ तो हुआ इस वजह से, चाहे वो कुछ भी ही मैटर था, तो वो जनता के सामने आना चाहिए। बताओ। और सरकार जैसे दावा करती है कि भाई जो पिछली सरकार थी, योगी आदित्यनाथ खास तौर पे दावा करते हैं लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे। वो कहते हैं पहले गुंडा राज था, माफिया राज था, अब खत्म कर दिया, बेटियां बहनें सुरक्षित होकर बाहर घूम सकते हैं, ऐसा दावा करते हैं वो लोग। इन्होंने खत्म किया है, इन्होंने वो खत्म किया जो पिछली सरकार ने चलाया। क्या? जैसे समाजवादी पेंशन बंद कर दी, वृद्धा पेंशन बंद कर दी, ठीक है, और नौकरी बंद कर दी, ठीक है, मेडिकल में दवाई बंद कर दी। उसके बाद के जो हम लोगों ने 100 नंबर चलाई, 102 चलाई, 108 चलाई, आज कितनी एम्बुलेंसें घूम रही हैं, और जो घूम रही हैं वो नया मॉडल हमें दिखा दो, चाहे वो 100 नंबर बिलेरो सही और चाहे वो 108 सही, चाहे 102 सही, बताइए नया दिखाओ, नई दिखा दो, नई मोटरसाइकिल पुलिस के पास दिखा दो, 100 नंबर, 800 नंबर, 112 नंबर नया निकाल के दिखाओ। सब अगले बार ही ले बिताएंगे। आप पर गाड़ी है तो आप कम से कम 14 साल तो चलाओगे इसको, और ज्यादा वो करोगे तो 5 साल तो चलाओगे। भैया इनको बैठा दो यार, आप बैठ जाओ ना। तो बात ही हो जाने दो। और लोग से बात करते हैं, जैसे भाई साहब बता रहे तमाम शिकायतें की उन्होंने, तमाम मुद्दे उठाए, है ना। और जैसा उन्होंने बताया कि भाई समाजवादी पार्टी सरकार में बहुत सारे काम हो रहे थे, पर इस सरकार ने रोक दिए। तो यहाँ पर एक राजनीतिक सवाल उठता है जिसका जवाब भाई साहब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि फिर हारे क्यों? बदायूं में धर्मेंद्र यादव क्यों चुनाव पिछला हारे? समाजवादी पार्टी सरकार ऐसा है जो लोग हैं। मेरा नाम है जंगल सिंह जी। विरोधी लोगों ने अफवाह उड़ाई दी, जैसे एक आदमी ने एक अच्छी बात को खराब बात में बदल दो, खराब बात में बदल दो। और सबसे ज्यादा हार होने को कारण बनो अपने ही लोग माने हैं, अपने ही लोग माने जो समाजवादी को हमेशा परंपरागत लड़ाते रहे। अच्छा। वही लोग दूसरी की तरफ चले गए। अच्छा। हाँ, इस वजह से चुनाव हारी। और अब ये जो बदायूं की बात कर रहे हैं कि मैं बदायूं की नहीं, मैं आलूपी की बात करता हूँ। अच्छा। जय पोषण जब मेरे घर में भई है, बराबर हमारे घर में भई हुई, और जब बराबर हमारे घर में भई तो गाँवों में भई है भई। थोड़ा समझाइए विस्तार से क्या हुआ, हम समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे अपने लोग जो है जो समाजवादी को लड़ाओ थे, उनमें जैसे जा सोच लिए है कि हम अब समाजवादी को लड़ाए रहे हैं, और हमने जैसे इनने ज़्यादा मेहनत करी, इनसे ज़्यादा लगा हुई हो, तो हम सोची जाके ले ज़्यादा मानते हैं। अब हम दूसरी जगह जाते हैं, हुन हमें रबड़ी भी ले खाना को, हुन मिले जूता खाने को, तब वापस आए। अब वापस आए जब जूता हुन मिले खाने को तो वापस आइए, फिर आइए अब ठिकाने पे ऐसा। जरूरत पड़े तो बदले ले। अच्छा, बदायूं के चुनाव भी इसलिए हारे और 17 में भी आप कह रहे हैं इसलिए हारे। हाँ। पर ये तो भाई जनता जो वोटर है वो तय करता है अपने हिसाब से कि भाई उसको किस तरफ जाना है। कभी समाजवादी पार्टी को जिताया, पहले बसपा को जिताया, उससे पहले बीजेपी को जिता रहे थे, अब फिर बीजेपी को जिता रहे हैं। अपना जिता रहे हैं। अब तो उत्तराखंड से लेके मध्य प्रदेश तक जो चुनाव चल रहा हो, जहाँ में कहीं बीजेपी की एक आध सीट लेकर आप, तो बड़ी बात है। लोकसभा में इस चुनाव में जो तीसरे चरण को चुनाव चल रहा हुआ है, जहाँ मैं गारंटी ले तो उत्तराखंड से लेके बंद कर दिया 400 पार।
हाँ। इन्होंने नारा देना बंद कर दिया 400 पार। जब और मध्य प्रदेश लो जो बीच वाले तीसरे चरण में चुनाव चल रहा हो, जहाँ बीजेपी को खातो ना खुले, कहूँ खातो वहीं भले खुल जाए जहाँ जो है वोट जो है डिवाइड हो जाए। बीजेपी तो करेगी 80 में 80 सीटें आ रही हैं। बीजेपी बात सही है, 80 की 8 बता हो सकत हो, 80 में 8 हो सकती है, जीरो लगाए रहे हैं। 80 में 8 हो सकती है, जा तो मान सकता हूँ मैं, मगर 80 ना मानूंगा अच्छा किसी की बात में। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे प्रत्याशी हैं शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव। अभी मैं एक और गांव में गया था तो वहाँ पर लोग बोले कि शिवपाल यादव चुनाव मैदान छोड़कर क्यों चले गए। उनके लड़ने और के उन्होंने- लायक कैंडिडेट नहीं था। हाँ? उनके लड़ने के लिए, जैसे मैं 1 किलो 10 ग्राम 1 कुंटल 10 किलो के पहलवान को गिरा सकता हूँ, तो मैं 50 किलो वाले से लड़ूंगा, मेरी शर्म बात है, शर्मनाक है। इनके शिवपाल के लायक ये कैंडिडेट भी नहीं, ये तो आदित्य के लायक भी नहीं है। ये दुर्विजय सिंह शाह के जो इनसे हैं, अच्छा और किसी क्यों को ऐसा BJP आप ऐसा क्यों मानते हैं? हम इसलिए भाई, वो मान रहे क्षेत्र के अध्यक्ष हैं बीजेपी के। अध्यक्ष क्या है? अध्यक्ष समाजवादी की जान कितने बदले गए, ठीक है, वो अपनी तो सीट बड़ा नहीं बचा पाए। बड़ा नेता कैसे तय होता है? सुनो, बड़ा नेता अब ये बीजेपी के, ये बताइए, जैसे यहाँ पर पहले ये था हरीश साख थे, ये भी थे, ये विधायक बन गए। संघमित्रा मौर्य एक बड़ा नेता मानते हैं जिन्होंने हराया धर्मेंद्र यादव को। किन को? वो तो बेईमानी से बिलसी 8,000 की। फिर वो तो केसरी चला सुनो, दूसरी बात है, हम वो हार को हार नहीं मानते हैं जो बेईमानी से हराया गया हो, ठीक है। जलालाबाद की सीट क्या ले लो, बेईमानी हुई? 8,000 वोट ज़्यादा निकले, जो कि उस बैलेट पेपर 8,000 नहीं थे। और जो जैसे मतगणना होने के बाद जब बिलसी विधानसभा खुली थी तो उसमें वोट जितने पड़े थे उससे 8,000 ज़्यादा निकले, यानी कि वो उस पर मुकदमा चला। क्या निकला मुकदमे में? वो मुकदमा आज तक फाइनल ही नहीं हुआ। अच्छा, ये तो दबा दिए जाते हैं ऐसे केस, तब तक 5 साल काटे गए। अब क्या होगा उसका? अब कुछ भी होता रहे, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। कैसा रहा संघमित्रा मौर्य का काम? संघमित्रा मौर्य को कोई काम बढ़िया नहीं, ना गांव में रहो और ना ही पब्लिक से कहूँ बिली है। संघमित्र हम तो जानते तक ना संघमित्रा संघमित्र हम तो जानते तक ना मिल जाएगा, वो पहचान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू यादव। अच्छा, क्या करते हैं गुड्डू? कुछ नहीं, ऐसी खेती करते हैं। खेती करते हैं। क्या यहाँ क्या होता है खेत में? यहाँ गन्ना, गेहूँ, बाजरा, धान। अच्छा, कैसे चल रही खेती फिलहाल? खेती सही चल रही, गेहूँ कट रहे हैं अभी। और यहाँ अच्छा, इन्होंने 2000 क्या कह रहे हैं? साढ़ रखा रहे हैं गेहूं में, अच्छा अब रखाए के आए। अच्छा, साड़ खाए जा रहे हैं। आपकी बात चल रही, चलो खेत में रखाए आए, फिर लौटे आए। ये कहते हैं यहाँ तो अच्छा, यहाँ कोई वोट ना है भाजपा को। शिवपाल की बात को जवाब दे। हाँ बताइए। शिवपाल यादव वाला जवाब देंगे। शिवपाल जो है दिल्ली की राजनीति करना पसंद नहीं करते। शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति करना पसंद करते हैं, इस वजह से दिल्ली जाना पसंद नहीं समझा उन्होंने, इसलिए नहीं लड़े हैं वो। इसलिए नहीं लड़े। उनने कहा हार का डर नहीं है उनको। नहीं कोई हार का डर नहीं है। हार को तो कोई सवाल ना है। नहीं हार रहे हैं। मतलब जो है कि हमारे लिए हम उत्तर प्रदेश में रहेंगे, हम 27 में कुछ कर दिखावेंगे। अच्छा, 27 में कुछ करके दिखाने के लिए उनने प्रदेश की कमान संभाली है। और दिल्ली में तो दिल्ली बिजी होते तो दिल्ली में बिजी रहते, उत्तर प्रदेश में रहने, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ करने हैं, इस वजह से टिकट अखिलेश यादव दिल्ली जाएंगे फिर कन्नौज लड़ रहे हैं वो। है। अखिलेश यादव यादव लड़ रहे हैं, बात चीज अलग गए, बात तो उनको फैसला है दिल्ली जाए या ना जाए। शिवपाल की बात है, बाकी करीब से जानकारी है। आदित्य यादव दिन के 12 बजे जीत लेंगे, बताइए का। अच्छा, दिन के 12 बजे जीत जाएंगे आदित्य यादव। अच्छा, हाँ, दोनों ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है जीतेंगे। लगता क्या है, जीतेंगे। मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने कही देखो बदायूं पे बिसौली पे कांटे की लड़ाई है। एक विधानसभा पे कहूँ कोई जीते 2-4 हजार से हार जीते, चाहे दोनों सपा जीत जाए, चाहे दोनों एक जीत जाए। और बिसौली बिलसी पे 10-15 हजार से हार जाए क्लियर समाजवादी। गुन्नौर पे 60-70 हजार से लीड ले रही है, सहसवान पर 50-60 से लीड ले रही है। एक सीट तीनों विधानसभा को अगर ये तीनों हाथ तक पूरी करके कम से कम 70 हजार से लीड से जीत रही है। अच्छा, हाँ, और विधानसभा में तो बराबर का मामला रहा था, 2-2 सीटें जीते थे। विधानसभा में ना 3 दो रहा है। 3 3 सपा और 2 भाजपा। हाँ,
तो वहाँ पे आपका जो 3 सपा जीती है वो फिर लोकसभा में भी जीतेगी और लीड अच्छी रहेगी वहाँ। हाँ, अच्छा। क्लियर। और पिछली बार लोकसभा में क्या गड़बड़ हो गई थी? पिछली लोकसभा में भय गड़बड़ मैंने तुम्हें बताई। पिछली लोकसभा में देखो बिलसी चुनाव को तो बिलसी पे तो वोट की गड़बड़ भई। जैसे वोट जब पड़े तो डीएम साहब ने वोट दिए हैं कि तुम्हारे गिनती में ये थे वोट पड़े हैं। जब काउंटिंग भई तो ओवर वोट लिख रहे 8,000 वोट ओवर लिख रहे। बाई पे रिट दायर करी धर्मेंद्र यादव ने। क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से नौजवान? मुद्दे यही हैं कि जब से सरकार आई है तब से बेरोजगारी ज़्यादा है और युवा लोगों के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, वैकेंसी निकले। वैकेंसी कोई नहीं आई 10 साल में। और पहले हमारे गांव से ही हर साल कम से कम 5 से 8 लड़के हर साल लगते थे आर्मी में, पुलिस में। मगर अभी जब से 10 साल से लगभग 3 से 4 लड़के लगे हैं अभी तक। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि किसान के पास 2 ही चीज़ें हैं, खेती और जानवरों का कारोबार। जानवरों में ये है कि अभी गाय वगैरह इतनी छूटी हुई हैं, आदमी अपने पूरी रात गायों रखाता है, इससे फसल बर्बाद होती है, फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही है। और यही मुद्दे हैं। और कोई ना किसान को लिए थोड़ा सा देखा जाए और वैकेंसी निकाली जाए नहीं वगैरह। वैकेंसी और ये जो किसानों की समस्या है छुट्टा जानवरों वाली, छोटा जानवरों वाली ये एक समस्या बन रही ये है बहुत बड़ी समस्या है और ये चुनाव में मुद्दा बन रहा है। चुनाव मुद्दा वाला। इसीलिए बधाइयों से इस बार आदित्य यादव बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे और मुझे लग रहा है पूरे होता है पूरे इंडिया में अच्छी एनडीए सरकार अच्छी जीते थे। अच्छा। मेरे हिसाब से पूरा गांव अगर देखा जाए तो ये यादव बाहुल्य गांव है। सभी बिरादरी है इसमें। वाली है 70% यादव है। 70% यादव हैं। जाटव है। अच्छा। सभी बिरादरी है। तो माहौल क्या है पूरे गांव में? सभी लोग वोट पूरे गांव में मतलब वोट जो है जो व्यक्तिगत कहीं जुड़ो है, बाको तो माहौल तो व्यक्तिगत संबंध पे जाने। बस ज्यादातर जो है हमारे गांव में जैसे पाली ज्यादा है तो मतलब ज्यादातर है समाजवादी पे जाता है। सभी समाजवादी। और जैसे मौर्या समाजवादी में जाते हैं, अब उनके मौर्या जैसे प्रत्याशी आई है बाबा जैसे चले जाए अलग बात है बातचीत। और जान में कोई बुराई हो रहा है जब उनकी बिरादरी जाति बात। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मौर्य जो हैं क्योंकि उनकी बिरादरी का प्रत्याशी है इसलिए वो जाएंगे बीजेपी को। हो सकता है। हमारे गांव से नहीं नहीं जाएगा। हमारे गांव के हमारे यहाँ पे आंवला से नीरज मौर्या का टिकट है, एटा से राजपाल साके का टिकट है, देवेश साके का। और फरुखाबाद से यहाँ पे अब की अखिलेश ने जो टिकट का बंटवारा किया बहुत सोच समझ के किया। उन्होंने ये बताइए समाज हर वर्ग के लिए टिकट दिया है, चाहे वो मेरठ से ही, चाहे वो मुजफ्फरनगर से ही, चाहे वो मुरादाबाद से ही। देखिए मुरादाबाद में मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, ठीक है, फिर भी रुचि वीरा को टिकट दिया है, ठाकुर है। और मेरठ में उनका मुसलमान इलाका है लेकिन उन्होंने एक शेड्यूल के लिए टिकट दिया है। और यहाँ पर दातागंज पे मौर्या आपको पीएडी का जो उन्होंने नारा लगाया था वो उसी के हिसाब से उन्होंने टिकट दी है, बंटवारा किया। अच्छा, जैसे कि भाई ज़्यादातर लोग मैं बात कर रहा हूँ गांव में बताया 70% आबादी यादवों की है जी। तो यादव क्या समाजवादी पार्टी को ही वोट देता है, बीजेपी को वोट नहीं देता है? 1-2 लिख जा तो बाकी कोई बहुत चलो जाए 1-2 बाको परिवार ना जाने को तैयार है। गांव में जो राजनीति चलो होती जाए। है, जैसे मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, अगर मैंने कोई मेरी विरोधी है किसी कारणवश मैंने उसको परेशान किया है तो उस वजह से वो जा सकता है वरना नहीं। अच्छा, हाँ। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या? जाति फैक्टर है? जाति फैक्टर नहीं है। देखिए जो जाति फैक्टर तो वो लोग करते हैं जो अशिक्षित होते हैं। यहाँ पर मेन फैक्टर है विकास का। अखिलेश यादव के अगर आप विकास, एक बीजेपी का विकास आप बता दीजिए। आप तो दुनिया में घूम रहे हो, आप अब अखिलेश यादव के विकास आप गिन लीजिए। दवाई से लेके, पढ़ाई से लेके, सिंचाई से लेके, ये सारे दावे तो बीजेपी भी करती है। बीजेपी ने क्या किया? सिंचाई फ्री कर दी। बताओ, बीजेपी ने सिंचाई फ्री की? बीजेपी ने ये कूड़ादान बनवा दिया। इस समय एक भी कर्मचारी पर शासन वो लगा हो अनुशासन है कि यहाँ का कूड़ा, गांव का कूड़ा, नाली का कूड़ा उठा के वहाँ गीला कूड़ा, सूखा कीड़ा, जन कौन कौन प्रकार के जैसे अचार डालते हैं ना उस प्रकार से उन्होंने खाने बनवा दिए हैं। और उस समय लड़के बैठ के फोन पर बात करते हैं। वो खाली कूड़ादान है, वो कूड़ादान नहीं है, वो फोनदान है। फोनदान, पीकदान, वहीं तम्बाकू खाएंगे, वहीं बैठेंगे और वहीं गप्प मारेंगे या ताश खेलेंगे उस समय बैठ के। नहीं तो जो रोजगार है नहीं, युवा लोग जाके वहीं जाके बैठेंगे, मोबाइल चलाएंगे, दोपहर टाइम काटेंगे, यही चलता है वहाँ पर। बीजेपी या रोजगार हो। बीजेपी सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मतलब की, किसान है तो युवा हित की नहीं है।
बीजेपी सरकार केवल हिंदू मुसलमान करेगी, चुनाव के टाइम पे आगे हो जाता है। बीजेपी ये भी कहती दावा करती है कि भाई हमारी सरकार में दंगे नहीं होते, समाजवादी पार्टी सरकार में दंगे बहुत होते थे। दंगे कहाँ नहीं हो रहे हैं, दंगे हो तो रहे हैं। और कैसे यूपी में दंगा कहाँ हुआ? यूपी हमारे बदायूं को देख लो, वो जो बाबा कॉलोनी के जो डबल मर्डर वो बच्चों वाला हुआ था, वो दबा दिया, वो तो फालतू मुसलमान था इसलिए मार दिया। वो मर्डर उसी के परिवार का है, वो क्यों नहीं करके आ रहा है? क्या कह रहे, नहीं मारा उसने नहीं मारा था उसकी। हाँ, ये आपको किसने बताया? सुनिए, अरे हम पड़ोस के गांव के इधर ही का है, तो हमें महोदय हमसे बात करिए, हमने हिंदुस्तान घूमा है। जब जब समाजवादी की सरकार आई तब तब दंगा भड़काया गया। अच्छा, सुनो, कटरा सादतगंज हुआ था, यहाँ पर 2 लड़कियों को मारकर लटका दिया गया। अब उस समय समाजवादी की सरकार थी, उस समय 14 की बात है। 14 की बात है। तो सरकार को बदनाम करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा और 3 सगे भाई यादव, सगे 3 भाई, तीनों पे बलात्कार का, हत्या का मुकदमा लगा। अच्छा, गलत लगा। और उस कोर्ट ने उन तीनों को बरी बेइज्जत बरी कर दिया। आज का जमाना वो है भाई साहब, 3 सगे भाई एक थाली में खाना नहीं खा सकते हैं। खा सकते हैं? कितना भी शिक्षित परिवारों में बता दे, शाम को बैठ के 3 भाई एक थाली में खाना खाते हैं, और सगे 3 भाई किसी लड़की से बलात्कार कर सकते हैं? अब ये तो जांच का ये विषय है। निंदनीय था। तो जांच हुई, जांच में वो तीनों लोग बरी हो गए, फंसाया उनको। वही कांड जब शिवपाल सिंह यहाँ आए तभी ये कांड करवाया गया, इसलिए वो फाइल दबा दी गई। मुद्दा बना रहे थे। जब 400 पार का नारा दबाया किसने फिर? अरे भाई, अब बहुत फिर मारा किसने, मरवाया किसने, सत्ता किसकी है? आप कह रहे शिवपाल यादव आए तो दबा दिया? कैसे धर्मेंद्र शिवपाल यादव ने दबा दिया? नहीं, शिवपाल क्यों दबा देंगे? ये सरकार ने दबाया। शिवपाल आए तो कांड करवाया था, हिंदू मुसलमान ही भड़क जाए, हमारा गेम पलट जाए। ये सुनिए, तो फिर तो बंद नहीं कराना चाहिए था, फिर तो भड़काना चाहिए। से ही दंगा शुरू हुआ था, पहले 93 में हुआ था जब ट्रेन कांड हुआ था, ठीक है, ये 89 में। तो ये तो दंगा करवाए जाते हैं जैसे अब सब इनकी लहर खत्म हो जाए। अब 400 पार का नारा छोड़ के अब हिंदू मुसलमान ही पा गए। रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है ना पे, बेरोजगारी कहाँ चरम सीमा पे पहुंच गई, महंगाई कहाँ चरम। अब इन्होंने 2 रुपये डीजल पर गिरा दिए, सिलेंडर फ्री किया 1100 रुपये, बिजली का कनेक्शन फ्री किया घर घर। तो आज कोई सा ऐसा घर नहीं जिसमें 450 रुपये आता नहीं है, बताइए। अब ये टंकी का पानी है, हम लोग हैंडपम्प से गरीब आदमी, अब गरीब आदमी मोबाइल का बिल देगा कि पानी का बिल देगा कि इसका क्या बोलते हैं टंकी का बिल देगा। अब गैस सिलेंडर छोड़ो, ये बिजली का बिल, मिट्टी का तेल बंद। जो गरीब आदमी था, जैसे हमारे 15 रुपये, पहले 15 रुपये फीस ही नहीं दे पाता है बच्ची को, ठीक है, लेकिन अब 450 रुपये कहाँ से देगा? रोजगार का कोई मतलब है? बताइए, इनको नौकरी क्यों नहीं देते हैं? नौकरी की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या इससे पहले सरकारें थी, उन्होंने नौकरी नहीं निकाली? मैंने खुद नौकरी, मेरे 2-4 कॉल लेटर हर समय रखे ही रहते थे जब तक मैं भर्ती नहीं हुआ था। हर 6 महीना में किसी न किसी विभाग में नौकरी निकलती थी। जब से 2014 से ये बता दो कितना रोजगार दिया, कितने बंदे लगे, बताओ। अब ये हमें रोजगार दे देगा, ये कूड़ादान बनवा दिया, वो इमामी गंगे नमामि गंगे, गंगा सफाई अभियान चलाया इन्होंने। क्या गंगा गंदी थी? नाला था क्या है? अब ये राम भक्त बनते हैं, लेकिन इनको गंगा में कीचड़ नजर आ रही थी। राम मंदिर मुद्दा है यहाँ पर? राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं यहाँ पर राम सबके हैं और सबके घर में राम का फोटो लगा हुआ है, कृष्ण जी का फोटो लगा है। हम तो राम को, कृष्ण को और शंकर भगवान को सबको एक ही मानते हैं। आप किसी रूप में देख लो, ठीक है, कोई जरूरी है राम। अब जो बताओ, मोदी बड़े हैं या राम? तुम बताओ। आप बताओ। हम तो बता रहे हैं मोदी बड़े हैं कलयुग में। तो अरे कलयुग में मोदी बड़े हैं, राम को लेके आ गए। उनने देवता बांट लाए, सुनो तो, राम को लेके आए, भगवानों बांट लाए बीजेपी वाले ने। क्योंकि वो ठाकुर है वो राम और कृष्ण जी कुछ नहीं है। अच्छा, और क्या, अभी तो भगवानों को बांटे हुए घूम रहे हैं, जनता क्यों ना बांटेंगे? एक रोजगार तो जो सरकार ने दो, आप कहो कृष्ण जी कुछ नहीं, और एक रोजगार दो सरकार ने। अब हाल आए गड़सा मार मार भी बिजान में। अब आए रोटी ना हर घर में 2-1 आदमी के लिए रोजगार मिलो है। खेत में गैया रखाबो, बिजार रखाबो, जो रोजगार तो दो जाकर तो हम मानते हैं। जो रोजगार जब प्रधानमंत्री चौकीदार हैं तो हर घर में चौकीदार तैयार कर दिया। होना क्या चाहिए? जैसे कि आप लोग इतनी शिकायतें कर रहे हैं, है ना, और जैसे कि मैं
कास्ट वाइज जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, समझ में आता है साफ साफ किसी यहाँ पर मैंने एक मौर्य गांव में गया तो वहाँ सब बीजेपी बोल रहे थे। जी। यादव गांव में आए तो जहाँ सब लोग समाजवादी पार्टी बोल रहे हैं। अपने मुद्दे उनके भी थे, आपके भी मुद्दे हैं। जो भी सरकार आती है, जो भी सांसद बनता है, उससे क्या अपेक्षाएं? और दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि यादव जो वोटर है जी, उसके लिए क्या होना चाहिए जो बीजेपी की तरफ आकर्षित हो? देखिए, हमें सबसे पहले तो रोजगार है। दूसरी बात ये है, जो ये लोग नारा लगा रहे हैं एक ही अब की बार 400 पार, ये कहाँ से सटीक निशाना लगाते हैं अब की बार 400? इन्हें कैसे, इन्हें ये ज्योतिषी हैं क्या हैं ये तो नारा है ना, ये तो सभी पार्टी देती है। नहीं, ये नारा है तो इनका नारा हकीकत कैसे बन जाता है? पहले का 300 पार है, 2 बजे तक तो ये लीड लेते हैं और अब विपक्ष वाले 2 बजे के बाद सब डाउन हो जाते हैं। हमें तो सबसे पहले जातिवाद छोड़ के राष्ट्रवाद की बात करनी चाहिए। कोई भी पार्टी, बीजेपी तो कहती है हम राष्ट्रवादी पार्टी ये काय के राष्ट्रवादी हैं। ये एक अभी आपने देखा था वो कितने, वो अभी 3-4 कैप्टन मारे गए, शहीद हुए थे, तो ये कहाँ थे? हनीमून मना रहे थे वो वहाँ से 20 देशों की वो 20। और ये तो कहते हैं भाई देश की सीमाएं सुरक्षित कर दी सुरक्षित हैं, हैं। आतंकवादी हमले नहीं होते, सुनो, पाकिस्तान में घुस के मारते, इस तरह के दावे करते हैं मोदी ना। सुनो मेरी बात सुनो, आज पहले मैं पहली बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात कर लो, इंटरनेट जमाना है, ठीक है। पहले जो चीज़ें थी, पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे, आज बाई एयर चलते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, जो इंटरनेट ज़माना आ गया तो उसमें पकड़ने की और डरने की तो बात ऑटोमेटिक शुरू हो गई। आप ही बताओ, आप मेरे से पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं ना, तो नीचे हाथ करे, पहले कहते हैं मोबाइल बंद, मोबाइल नीचे करो, मोबाइल नीचे करो, जेब में रखो, मोबाइल बंद करो, ले लेते हैं। उनको भी डर है कि हमारे वीडियो ना बंद नहीं हो। अब सैटेलाइट का ज़माना, इंटरनेट ज़माना है, अब बॉर्डर भी सुरक्षित है, गांव भी सुरक्षित है। 100 नंबर किसने चलाई? अखिलेश यादव ने, ठीक। और उससे पहले तो क्राइम होता था खादर में, अब क्राइम का मतलब ही खत्म हो गया। लॉ एंड ऑर्डर का विषय जैसे कि योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं बताइए वो आप लोगों को, क्योंकि वो तो इस विषय को बड़ा उठाते हैं। और ये इस चुनाव में 2022 को चुनाव हो या 17 का चुनाव, एक बड़ा मुद्दा भी था। अखिलेश यादव की हार के पीछे एक बड़ा कारण यही बताया जाता है लॉ एंड ऑर्डर का। 22 में तो इनके अखिलेश के टिकट बंटवारे को गलती से जीते हैं जी। अच्छा, टिकट नहीं ठीक बांटे, टिकट ठीक नहीं बांटे, इस वजह से चुनाव जीते। और 22 में कोई मुद्दा ना आयो, ना अब मुद्दा है। अब की देखो के तो टिकट बांटे सही तरीका से, अब की देखो क्या पोजीशन पहुंचते हैं। टिकट अच्छे बांटे हैं अभी, क्या कह रहे हैं? 5 सीटें बीजेपी जीत रही है इस बार। कौन से 5 जीत रही है? कोई नहीं, एक वो मोदी वाराणसी जीत रहे हैं और कहीं नहीं जीत रहे हैं, कहीं कोई सीट नहीं जीत रहे हैं। और बताओ ना, 5 कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ बहुत मुश्किल से 4-5 सीटें निकलेंगी इस बार बीजेपी की, नहीं 75 सीटें आ रही है बीजेपी। झूठ बोलने वाली पार्टी है, बाकी जगह पे कटोरा आ जाएगा हाथ में आने वाले समय में। इतनी झूठ बोलती, इतने झूठ भी बोल नहीं सकता। 5 साल हो गए संघमित्रा को सांसद बने हुए। आप एक काम बता दो, आपको भी जानकारी होगी क्षेत्र की। अब एक काम बता दो, उनसे काम पूछो, वोट आप लोगों ने दिया होगा। वोट मैंने कभी दिया ना दूंगा भी। अच्छा, तब तक जिंदा रहूंगा तब तक बीजेपी वोट नहीं दूंगा। ऐसा क्यों? झूठ बोलने वाली है, झूठ बोलती है सर पार्टी। ये वोट लेने में तो कुछ और बोलते हैं, उसके बाद कुछ और बोलते हैं। अच्छा, पहले दिया आपने वोट? मैंने कभी नहीं दिया, ना दूं कभी। कभी नहीं दूंगा इन्हें वोट। समझो, समर्थक है ये, कटोरा हाथ में आए, समर्थक हो बीजेपी में चाहे कोई हो, सबके कटोरा आना है हाथ में। क्यों इतना झूठी भी बोलते हैं? इतनी तो क्या झूठ बोला? क्या नहीं झूठ बोला? आप सच बता दो, क्या बोला? आप बताओ ना। सच ही क्या? आकलन आपका है, आप बताओ। मेरा नाम मोहम्मद सिंह है। नहीं, हम कह रहे हैं आकलन आपका है ना, तो आप बताओ। आकलन ये संघमित्र हमारे यहाँ पर रही, झूठ बोल बाल के बेईमानी करा के जीत गई। इस बार जीत के दिखा दें। अच्छा, इस बार हार रही। सिर्फ बेईमानी करती है बीजेपी। इस बार अगर बेईमानी नहीं चली तो बेईमानी से इतनी सीटें कैसे आती हैं प्रदेश में? बहुत हर जगह बेईमानी, हर जगह बेईमानी करते हैं ये। ईवीएम का मतलब है बस। ईवीएम गड़बड़ है और क्या? बात नहीं करो, मुझसे बात मत करो। क्यों, आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता हूँ, सरकारी नौकरी में? ना मैं कुछ नहीं करता हूँ। हम कुछ क्या गड़बड़ है ईवीएम में? घास खोज रहे हैं। मक्का रखाए जाए, मक्का रखाए, घास खोद रहे हैं, घास। उन भी थी भी नौकरी, गोबर रहे जो कुछ नहीं, घास ले फिरते हैं, तो उधर भैंस पाल रहे हैं। कोई मतलब नहीं नौकरी किसी सरकार में। झूठ बोल रहे हैं सिर्फ। किसी ने तैयारी की ठीक ठाक करके पुलिस का पेपर खींच दिया, वो भी लीक हो गया। कंधे पर रखते रहे, फिरते रहो। नौकरी कुछ नहीं है यहाँ पर। तो चुनाव मुद्दा बनेगा सब चीजें? है क्या चुनाव का मुद्दा? ये बीजेपी नहीं होती नौकरी आते चाहे हमारे गाँव में कोई भर्ती खाली नहीं गई है, 10-5 लौंडे लगे नहीं। अब तो खाली जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है।
चलिए भाई, तो गांव के क्या नाम बताया गांव का? किसरुआ गांव में हम थे, तमाम लोगों से बात की, बहुत सारे मुद्दे उठे और सरकार को लेकर क्या पक्ष है, चुनाव को लेकर क्या पक्ष है, बदायूं लोकसभा में क्या हो सकता है, इसके बारे में लोगों ने विस्तार से बताया। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बाकी देखते रहिए हमारी यात्रा। कौन जीत रहा है, मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ पंकज है। शुक्रिया।